आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करने का एक जरिया ढूंढ के निकाला था। आप इसे शॉर्टली कह सकते हैं देश की आवाज़। ओके, जियोपॉलिटिकली रेडियो कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी वार या फिर किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन उसके ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट डाल देता है। जैसे कि नाजी जर्मनी में रेडियो कम्युनिकेशन काफ़ी सिक्रेटिव तरीके से किए जाते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से आपका वार का जो डायरेक्शन है वो बदला है। तो इसीलिए हम आज थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। ओके दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो को एस्टाब्लिश किया गया था 1936 में। ठीक है, ये साल याद रखिएगा, 1936 में इसको एस्टाब्लिश किया गया था। ये एक और फैक्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो जो है वो है दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क अभी, जो कि 420 स्टेशन चला रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था जून 1923 में, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के समय। ब्रॉडकास्टिंग और एस्टाब्लिश्ड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि ये थोड़ा सा अनऑफिशियल तरीके से एग्जिस्टेंस में आया था 1923 में, और इसको ऑफिशियल तरीके से एस्टाब्लिश किया गया था 1936 में। यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। आप अगर ध्यान से इस साल को देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के एक साल के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया था। यानी कि इसका टाइमिंग और इसका सिग्निफिकेंस यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं। बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया पाकिस्तान अलग होने के बाद जो गवर्नमेंट बने उसका जो स्ट्रक्चर है इसी के बेसिस पे बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उस समय जब कंट्री एक स्ट्रक्चरल शेप ले रहा था एक तरह से, उस समय ऑल इंडिया रेडियो जो है एग्जिस्टेंस में आया था एक ऑफिशियल तरीके से। एनीवे, इनिशियली इसको स्टार्ट किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब के द्वारा, जो कि एक प्राइवेट क्लब था। वो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चलाते थे, और इन्होंने 2 स्टेशंस एस्टाब्लिश किए, एक बॉम्बे स्टेशन, एक कोलकाता स्टेशन 1927 में। ठीक है, हालांकि ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब है ये 1928 में पब्लिक बन गया, यानी कि एक पब्लिक एंटरप्राइज की तरह ये काम करने लगा। बट जिस समय ऑल इंडिया रेडियो बनाया गया था उस समय ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज था। तो एक प्राइवेट तरीके से ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, ये कहा जा सकता है, ना कि कोई सरकारी तरीके से। फिर बाद में 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो 1930 के बाद आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो जो है एक गवर्नमेंट रेडियो की तरह काम करने लगा, और फाइनली ऑफिशियली इसको 1936 में एग्जिस्टेंस में लाया गया एक ऑल इंडिया बेसिस पे ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, पहले वो लोकलाइज्ड तरीके से काम कर रहे थे कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ सिटीज से। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है आपका। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुआ था, तो नाजी जर्मनी ने अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए थे वो रेडियो के द्वारा। तो पहली बार इसका एक्सटर्नल सर्विस जो है स्टार्ट हुआ था 1939 में, और वो जो लैंग्वेज जिसमें स्टार्ट हुआ था वो लैंग्वेज था पश्तो। दोस्तों, पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान का मेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक फन फैक्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो का फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज जिसमें ये ब्रॉडकास्ट हुआ था वो पश्तो लैंग्वेज था,
और पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इट वॉज इंटेंडेड टू काउंटर रेडियो प्रोपेगेंडा फ्रॉम जर्मनी डायरेक्टेड एट अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेडियो वर्सेस रेडियो हो गया था, यानी कि नाजी रेडियो वर्सेस ब्रिटिश रेडियो वाला एंगल यहाँ पे आ जाता है 1939 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री था ऑल इंडिया रेडियो का। हालांकि इसमें मैं एक माइनस को भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था, तो एक तरह से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जैसे आपका 30s के बाद ही ले लीजिए, 36 के बाद ही ले लीजिए, आपका फ्रीडम स्ट्रगल में जो शामिल थे उनका जो वॉइस था वो पूरी तरह से जा नहीं पा रहा था। इसीलिए एक और रेडियो एग्जिस्टेंस में आया था जिसका नाम था कांग्रेस रेडियो, और इसको सेटअप किया था 1942 में उषा मेहता के द्वारा एज ए फ्री वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक है, और ये किया गया था टू काउंटर ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि उस समय वो ब्रिटिश कंट्रोल में था। ठीक है, तो ये तो हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री जाना था, और ये हमने नेगेटिव साइड भी देख लिया कि ऑल इंडिया रेडियो का एक काउंटर रेडियो भी था कांग्रेस रेडियो कह के, क्योंकि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट का जो माहौल था काफ़ी गर्मा गर्मी था, और ऐसा सब रेडियो रिलेटेड कंपटीशन वगैरह जो चल रहा था, इनका एक रेडियो स्टेशन उनका एक रेडियो स्टेशन, ऐसा उस समय हालात था। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल जियोपॉलिटिक्स पास्ट एंड द फ्यूचर, and also don't forget to share this video with your friends. Have a great day.